हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बायट-सेवर्ट लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जेई मेंस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके का एक लूप है, एक्स वाई प्लेन में अरेंज हो रखा है और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये वाली वायर जो है ये लूप 1 है, वायर 1 है। दिस इज़ वायर नंबर 3 क्योंकि करंट इस तरीके से आ रहा है। और ये वाला जो एक सेमी सर्कल है, इस वाले रीजन को मैंने 2 पार्ट किया है। क्लियर? तो कहता है कि हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले अगर मैं चाहूँ तो 2 के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ। और मैं क्या देख रहा हूँ कि इसमें करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 2 के द्वारा कल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लास्ट लेक्चर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग μ0/4π I बाय आर। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो पाई कंसीडर करेंगे क्योंकि 180 डिग्री है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ये वाली एक्सिस के एक्स वाई एंड दिस इज जेड, तो यहाँ पर अगर प्लस के है तो अंदर की तरफ माइनस के बनेगा। तो वी कैन राइट माइनस ऑफ के कैप, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बच्चों पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे अगर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अभी हम पहले 1 और 3 का भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा तो इस R पॉइंट पर अंदर की तरफ होगा और 3 वाला भी अंदर की तरफ ही होगा। तो वी कैन से इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। तो B1 जो है वो B3 की बराबर है। कितना है? तो वी कैन से कि सर μ0/4π I बाय R। ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है तो ये कौन सी एक्सिस है? प्लस y। तो इसका जो इन्वर्स होगा तो मतलब नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस वाई में जा रहा है तो माइनस ऑफ जे कैप आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो B1 जो है वही B3 की बराबर है। अब ये अगर आपको डायरेक्शन समझ में आती है तो B नेट जो होगा बच्चों वो B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। B1 की जो वैल्यू है और B3 की वैल्यू है वो सेम है। तो वी कैन राइट 2 टाइम्स μ0/4π। मैं B1 और B3 को यहाँ पर चलो पहले लिख देता हूँ और यहाँ प्लस में B2 कर देता हूँ। ठीक है। तो इन दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ 2 टाइम्स μ0/4π I बाय R माइनस ऑफ जे कैप, है ना। अगर ये इस तरीके से क्लियर हुआ तो प्लस μ0/4π I बाय R पाई माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा। क्लियर? अब मेरे पास μ0/4π I बाय R निकल रहा है कॉमन। तो वी कैन से μ0/4π I बाय R ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 ऑफ जे कैप। ओके। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई ऑफ के कैप। क्लियर? अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो रिक्वेस्ट है इसको पहले नोट डाउन करिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट लेंथ वायर। तो फाइनाइट लेंथ वायर में क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर है जिसमें करंट I पास हो रहा है बच्चों। ये कंडक्टर का नाम PQ है और किसी R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है O जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला ये यहाँ से एंगल बनाएगा अल्फ़ा और ये वाला पॉइंट यहाँ से एंगल बनाएगा बीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों O पॉइंट पर μ0/4π I बाय R, दिस इज R डिस्टेंस, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस ऑफ साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। सही है। अगर ये साइन अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा होगा तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अगर बाई चांस ये वाला पॉइंट इसके मिड में ना होते हुए किसी अलग डायरेक्शन में है, अलग पॉइंट पर है, लेट अस सपोज ये सेम वायर है, फाइनाइट लेंथ की है और इसमें करंट I पास हो रहा है। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट बच्चों P है। अब ये जो पॉइंट O यहाँ पर था, अब वो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो O पॉइंट अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो सबसे पहले तो मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है दोनों इस पॉइंट पर और इसको इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा एक्सटेंड करके, क्योंकि मुझे पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो डिस्टेंस होता है ऊपर की तरफ वो अल्फ़ा बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक तो अल्फ़ा बनेगा Q पॉइंट के लिए और यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा बच्चों? बीटा बनेगा। यहाँ तक क्लियर होता है।
अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, अंदर हो जाएगा बच्चों साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन बीटा हो जाएगा। क्लियर? माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा। ये वाला पार्ट नोट डाउन करिए जल्दी। अब हमारे पास अभी तक जो था वो फाइनाइट लेंथ थी, अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ ले लूँगा तब क्या होगा? फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ ले रहा हूँ वायर की, तो लेट अस सपोज ये करंट आई पास हो रहा है पी क्यू कंडक्टर में, तो ये इस तरीके का इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर? तो ये किसी आर डिस्टेंस पर अगर आप ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों यहाँ से जो एंगल बनना था वो बनेगा इस बार अल्फ़ा, और यहाँ से जो बनना था वो बनेगा बीटा। बट इन्फानाइटली लॉन्ग वायर होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अल्फ़ा और बीटा की अमाउंट जो हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। क्या कंसीडर कर लेते हैं हम? 90 डिग्री। किसके लिए? इन्फानाइटली लॉन्ग वायर के लिए। तो इस बार हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस ऑफ साइन ऑफ बीटा, है ना। तो बी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, अंदर हो जाएगा साइन 90 प्लस ऑफ साइन ऑफ 90। बच्चों साइन 90 1 होता है तो ये 2 बन जाएगा और नीचे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट जो होगी वो म्यू नॉट नीचे 2 पाई आर, ये आई आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर हमारा रिजल्ट बनेगा। क्लियर होता है? अगर बाई चांस इसकी जगह हमारे पास एक सेमी इन्फानाइट वायर हो, सेमी इन्फानाइट वायर हो तो क्या होगा? तो कह रहा है फॉर सेमी इन्फानाइट मान ले जाए ये इस तरीके से, तो ऐसे और यहाँ से इन्फिनिटी हो जाए। अब ये वो पॉइंट है जो किसी आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें क्या पता है, जब इन्फिनिटी होगी तो यहाँ से एंगल अल्फ़ा बनेगा और ये अल्फ़ा की वैल्यू हम 90 कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पर ये फाइनाइट पे आके ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ पे बीटा बनना था, वो जो बीटा है वो हम 0 कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, अंदर हो जाएगा साइन 90 प्लस ऑफ साइन ऑफ 0। साइन 0 बच्चों 0 होता है और साइन 90 आपका 1 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, साइन 90 आपका 1 बन जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आई रिक्वेस्ट इसको नोट डाउन करिए। सो अब है इसके बाद नेक्स्ट, अगर किसी बेंडिंग वायर की बात करता है, अगर बेंडिंग वायर पे अगर हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो वो इस तरीके से होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये इस तरीके से इन्फिनिटी है और उन्होंने बोला है कि इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये उन्होंने गिवन कर रखा है 45 डिग्री है। सबसे पहले ये सेमी इन्फानाइट के 2 जॉइंट हैं, हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेंगे कि अगर बाई चांस ये करंट ऐसे है, क्लियर, तो ये करंट इस तरीके से पास हो रहा है आई। तो इसमें जो अगर करंट आई पास हो रहा है बच्चों, तो ये अगर मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ तो इसको मैं सेकंड कंसीडर कर सकता हूँ, है ना। तो ये अगर किसी आर डिस्टेंस पर है तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकता हूँ। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल जो होगा, लेट अस सपोज ये अल्फ़ा है 45, तो ये कितना होगा सेमी इन्फिनिटी के लिए? बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अगर ये मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये जो आर का परपेंडिकुलर होता है बच्चों, वो आर साइन ऑफ 45 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये आर है, इसका 45 विच इज इक्वल्स टू आर बाय √2 की बराबर आ जाएगा। नाउ वी कैन से कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं इस वायर के अक्रॉस, फर्स्ट वायर के अक्रॉस निकाल रहा हूँ B1, तो वी कैन से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, परपेंडिकुलर लिखूंगा, साइन वी कैन से 45 प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। तो वी कैन से B1 जो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों r बाय √2 है, ठीक है ना।
तो ये r/√2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1/√2 sin 45 sin 90 तुम्हारा 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो यू कैन से μ0/I/r√2 1 + √2 डिवाइडेड बाय √2। बच्चों √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा μ0/4πI/r 1 + √2 बनेगा। अब ये तो एक के थ्रू है, अगर मुझे बी नेट निकालना पड़े तो बच्चों 2 टाइम्स ऑफ B1 लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ μ0/4πI/r हो जाएगा √2 + 1 लिख सकते हैं, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये क्लियर हो रहे हैं। आई रिक्वेस्ट नीट और जेई के बच्चों के लिए स्पेशल इनको लिख कर बार बार प्रैक्टिस करें। अभी ये 45 डिग्री है, मेरे लिए आप 30 डिग्री पर यहाँ पर निकाल के दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।